कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एक मोबाइल डिवाइस से अपने साथियों से बात कर रहा होता है। उनसे बात करने के बाद वो लड़का जैसे ही हेलीकॉप्टर से बाहर जाता है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है और वो वहीं मार जाता है। तो तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है जो उस लड़के को भी वहीं मार देता है। उसे मारने के बाद वो राक्षस उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है तो उसी वक्त वो हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़के चेज को उसके दोस्तों के साथ किसी बार में देखते हैं जहाँ वो ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक करने के बाद चेज उस बार से बाहर आकर एक जगह बैठ जाता है तो वहाँ पर एक लड़की एडी आ जाती है जो चेज को अपने साथ लेकर एक क्लब में चली जाती है जहाँ वो चेज को बताती है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, तुम एक घोस्ट प्रोजेक्ट में भी काम कर चुके हो, इसलिए अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो उसे बताती है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ जहाँ के बॉस की बेटी स्टेसी अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक के लिए गई थी लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। हमें बस उसे ढूंढना होगा जिससे हम सबको बहुत फायदा होगा और इस मिशन में मैं तुम्हारे सब दोस्तों को शामिल भी करूंगी। फिर चेज उस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। एडी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह को एडी चेज के एक खास दोस्त रास से मिलती है और उसे अपने काम के बारे में बता देती है। फिर रासू से कहता है कि तुम्हें पता है उस रिसर्च साइट पर जाना ठीक नहीं है, वहाँ बहुत खतरा है। मगर एडी उसकी बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ आने का बोल देती है। जिसके बाद वो सब एयरप्लेन में बैठकर वहाँ जंगल में उतर जाते हैं जहाँ वो सब आधे एक डायरेक्शन में चले जाते हैं और आधे दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि वो उस लड़की को आसानी से ढूंढ सके। फिर जंगल में एडी चेज और डेक्स के साथ जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ एक लाश मिलती है जिसे देखकर डेक्स अपनी डायरी में उसके बारे में लिखने लगता है। फिर वो जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो तब उन्हें एक कैंप दिखाई देता है और साथ में उन्हें वहाँ एक और लाश भी दिखाई देती है। उसे देखते ही वो तीनों बड़ी होशियारी से उस कैंप के अंदर चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता है और एडी को वहाँ एक मोबाइल डिवाइस मिलती है जिससे वो रेस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है मगर सिग्नल नहीं होते हैं। फिर चेज एडी को कहता है कि इस जगह पर क्या हो रहा है, बस हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। फिर एडी उसे बताती है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, हम बस उस लड़की को ढूंढकर यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। ये सुनते ही चेज कैंप से बाहर चला जाता है। यहाँ डेक्स और चेज एक आदमी को देखते हैं और वो आदमी उन्हें बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर जांग है और मैं यहाँ रिसर्च करने आया था लेकिन मैं इस जंगल में खो गया हूँ। जिससे वो डॉक्टर जांग को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और वो उसी कैंप में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ रस, टेग और कोल्ड जंगल में एक जगह आग जलाकर बैठे होते हैं तो अचानक से उन्हें कोई खौफनाक आवाज सुनाई देती है और वो तीनों जल्दी से अपनी गांठ निकालकर इधर उधर देखने लगते हैं। तो उसी वक्त एक राक्षस कोल्ड पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर सुबह को एडी और उसके साथियों को वही लड़की स्टेसी मिल जाती है जो कि जिंदा होती है और दूसरी तरफ रस टेग को कहता है कि यहाँ कोई गड़बड़ जरूर है, हम कोल्ड को तो खो चुके हैं इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उस लड़की को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। फिर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो तब भी उन्हें भी एक कैंप दिखाई देता है जिसे देखते ही वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता है। बस उन्हें भी एक मोबाइल डिवाइस मिलती है जिससे रास एडी से बात करता है और एडी उसे बताती है कि हमें वो लड़की स्टेसी मिल गई है। जैसे सुनते ही रास एडी को बताता है कि ठीक है अब हमें जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। तो तभी डॉक्टर जांग एडी और चेज को डेक्स की उसी डेयरी से पढ़कर बताता है कि ये जंगल वर्महोल से घिरा हुआ है, यहाँ जो कोई भी अंदर आता है वो वापस निकल नहीं पाता है। इसका मतलब ये है कि हम सब यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और यहाँ 3 दिन से ऊपर रहना मुश्किल होता है क्योंकि हर तीसरे दिन हमारा एक नया वर्जन होगा। मतलब हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम बढ़ते जाएंगे लेकिन हम फिर से इस कैंप में वापस आ जाएंगे। और वो उन्हें ये भी बताता है कि आज हमारा आखिरी वर्जन है। तो तभी वो कैंप के बाहर राक्षस की आवाज सुनते हैं और डॉक्टर जांग उन्हें बताता है कि तुम उनके सर पर गोली मारना, वो खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही एडी और चेज कैंप के बाहर चले जाते हैं और दूसरी तरफ रस और टेग अपने सामने सेम खुद के जैसे ही राक्षस देखते हैं। तो तभी टेग अपना चाकू निकालकर उस राक्षस को मार देता है और रस भी उस दूसरे राक्षस को गोली मार देता है और उधर एडी और चेज भी सेम अपने जैसे ही राक्षस देखते हैं जिसे देखकर चेज बहुत हैरान हो जाता है। तो तभी एक राक्षस चेज पर अटैक कर देता है तो तब एडी उन दोनों राक्षस को सर पर गोली मार देती है। फिर हम उस लड़की स्टेसी को देखते हैं जो वो भी देखते ही देखते एक राक्षस बन जाती है और वो डेक्स पर अटैक कर देती है और उसकी आंखें निकालने लगती है। तो उसी वक्त चेज स्टेसी को गोली मार देता है और वो वहीं खत्म हो जाती है और चेज जब डेक्स को देखता है तो वो भी मार चुका होता है और उधर टेग और रस एक पहाड़ी पर बैठे होते हैं। तो तब जिसके बाद टेग एडी से मोबाइल डिवाइस पर बात करता है और एडी उसे बताती है कि वो लड़की स्टेसी भी एक राक्षस थी, उसने डेक्स को मार दिया है। तब टेग उसे बताता है कि हमारी कंपनी वालों से बात हुई है, वो हमें बचाने नहीं आएंगे, उल्टा वो सुबह को इस जंगल को तबाह कर देंगे। फिर रस एडी को एक सच बताता है, वो उसे बताता है कि वो इस जंगल में पहले भी आ चुका था अपनी पूरी टीम के साथ लेकिन एक एक करके उसके सारे साथी मारे गए थे लेकिन वो और चेज बड़ी मुश्किल से एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल गए थे। और वो उसे बताता है कि जब मुझे होश आया तो मैंने चेज को बेहोशी की हालत में देखा क्योंकि उसके सर पर कोई चोट लगी थी और जब चेज को होश आया तो वो सब कुछ भूल चुका था। फिर चेज रास से पूछता है कि पिछली बार हम यहाँ से बाहर कैसे निकले थे। तब रासू से बताता है कि
मुझे नदी के किनारे एक बोट मिली थी जिसमें हम दोनों बैठकर वहाँ से पता नहीं कैसे बाहर निकले थे। तब डॉक्टर जांग उन्हें बताता है कि वो एक वार्म होल गेप है और हमें फिर से उसी नदी के किनारे जाना होगा क्योंकि वो बोट अभी भी वहीं होगी। फिर टेग मैप देखकर रास को बताता है कि वो नदी यहाँ से 4 मील दूर है। फिर डॉक्टर जांग भी मैप में देखकर उनको बताता है कि हम नदी से सिर्फ 3 मील दूर हैं। फिर चेज उनको कहता है कि अभी रात के वक्त जंगल में आगे बढ़ना सेफ नहीं है, इसलिए हम सुबह को आगे बढ़ेंगे। फिर सुबह होते ही वो सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो तभी एडी और उसके साथी उस नदी तक पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें वो बोट भी मिल जाती है। फिर वो तीनों रास और टेग का वेट करने लगते हैं, मगर रास और टेग इतनी आसानी से कहाँ उस बोट तक पहुँचने वाले थे। तो तभी एक राक्षस उन दोनों के सामने आ जाता है। रास उसे गोली मारने वाला होता है मगर उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। तब रास अपना चाकू निकाल लेते हैं और वो राक्षस जैसे ही रास पर अटैक करने वाला होता है तो उसी वक्त रास उसे चाकू मार देता है और साथ में टेग भी उस राक्षस के सर पर चाकू मार देता है जिससे वो राक्षस वही खत्म हो जाता है। तो देखते ही देखते वहाँ पर एक और राक्षस आ जाता है जो टेग पर अटैक कर देता है और रास उस राक्षस को बार बार चाकू मारकर उसे वही खत्म कर देता है। और वो जब टेग को देखता है तो वो मार चुका होता है। रास वो देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तो तभी वहाँ पर एक और राक्षस आ जाता है जो रास को गोली मारने वाला होता है। तो उसी वक्त उस राक्षस को गोली लग जाती है जिसे पीछे से चेज ने गोली मारी होती है। फिर चेज रास को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी एक राक्षस रास को पकड़कर उसे एक दरख्त से टकरा देता है और उस दरख्त की नुकीली टहनी रास के पेट से आर पार हो जाती है। तो उसी वक्त चेज उस राक्षस को गोली मार देता है। फिर रास चेज को कहता है कि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मगर चेज उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तो दूसरी तरफ डॉक्टर जांग एडी को कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना होगा। फिर एडी उसे कहती है कि नहीं, वो लोग आने वाले होंगे, हम साथ में चलेंगे। मगर डॉक्टर जांग उसकी बात नहीं मानता है और वो एडी के सर पर कोई भारी चीज मार देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर जांग उस बोट से बंधी रस्सी को खोल देता है और उधर रास चेज को कहता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, चले जाओ तुम यहाँ से। तब चेज उसे अपनी गन देकर बताता है कि उन राक्षस को खत्म कर देना। ये कहते ही चेज वहाँ से चला जाता है और वहाँ जंगल में ब्लास्ट हो रहे थे क्योंकि कंपनी ने उस जंगल को तबाह करने का काम शुरू कर दिया था। तब चेज भागते हुए पानी में चला जाता है और उस बोट की रस्सी को पकड़ लेता है और एडी को भी होश आ जाता है और वो एक रोशनी देखती है जिसके अंदर से उन्हें गुजरना होगा। तब देखते ही देखते डॉक्टर जांग भी एक राक्षस बन जाता है और वो एडी पर अटैक कर देता है और चेज जल्दी से उस बोट के ऊपर आ जाता है और वो उस राक्षस से लड़ने लगता है। मगर चेज उससे लड़ नहीं पाता है क्योंकि वो राक्षस बहुत ताकतवर होता है। तो उसी वक्त एडी उस राक्षस को पीछे से पकड़ लेती है, लेकिन वो राक्षस उसे कहाँ छोड़ने वाला था, वो एडी की आंखें निकालने लगता है। तो तभी उस राक्षस को सर पर गोली लग जाती है जिसे रास ने उसे वहीं से गोली मारी होती है और वो जंगल भी अब पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। फिर चेज और एडी उस रोशनी के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हम एडी और चेज को पानी में देखते हैं और चेज एडी से पूछता है कि कौन हो तुम। यानी कि चेज पहली बार की तरह अपनी याददाश्त खो चुका था। ये सुनते ही एडी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है ताकि चेज अपनी लाइफ जी सके। तो तभी वहाँ पर एक बोट आ जाती है जिसमें एक आदमी होता है। वो चेज को अपनी बोट में ले आता और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फिर से चेज को उसी बार के बाहर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर एडी आ जाती है जो चेज को देखकर खुश हो जाती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।